हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 209। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीजें हैं। मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर दी है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन वाली। आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी टेस्ट सीरीजें हैं। उसके अलावा देखिए, मैंने आज से ही आपके लिए उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट वाली क्लास भी शुरू कर दी है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स होगा, उत्तराखंड जीके की क्लासेस भी आएंगी इसमें आपकी, और जीएस और हिंदी के भी मैं कुछ स्पेशल फैक्ट वाली क्लासेस आपको दूंगा। तो ये जो स्पेशल फैक्ट वाली क्लासेज या क्रैश कोर्स रहेगा इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आज की क्लास देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण और डिटेल्ड आपके गहराई वाले फैक्ट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो बाकी तो देखिए, पूरा सिलेबस की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हिंदी की, उत्तराखंड जीके की और सामान्य अध्ययन की भी कुछ क्लासेस हैं। इसके अलावा आजकल जैसे यूके ट्रिपल एस पेपर सेट कर रहा है या क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसी आधार पे ये मैंने थोड़ा डिटेल में या डेप्थ में या अलग अलग किताबों से तथ्य जमा करके आप लोगों के सामने क्लास प्रेजेंट की है। ठीक है, तो इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही जो ये हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है इनको तो आप जरूर देखना, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज यूके जीके टेस्ट पार्ट 209। आज आपको ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन शायद इतिहास के इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, खस राजा सोपाल को मारकर पुनः चंद वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए, आपका जब चंद वंश था, चंद वंश स्थापित होता है, और चंद वंश के जो हमारे शासक रहे वीणाचंद, वीणाचंद अपने भोग विलास में इतना ज्यादा संलिप्त हो गए कि उनको अपने राज्य का कोई भी मतलब चिंता ही नहीं रही राज्य की, है ना। भोग विलास में काफी ज्यादा डूब गए। तो वीणाचंद के भोग विलास में डूबने की वजह से, राज्य की सीमाओं के कमजोर होने की वजह से उत्तराखंड में खसों का अधिकार हो जाता है। तो उत्तराखंड में खसों का अधिकार हुआ, लगभग 15 खस राजाओं की वंशावली भी हमको उपलब्ध होती है। लेकिन इसके बाद जो कमबैक किया था, खसों को यहां से खदेड़ा था किसने? वीरचंद ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट जो खस राजा था सोपाल, इसको मारकर फिर से चंद वंश की सत्ता को पुनः स्थापित किया था किसने? वीरचंद ने। और खसों ने साम्राज्य अधिकार किया चंदों का किस राजा के पश्चात? वीणाचंद के पश्चात। वीणाचंद, अगर चंद वंश में हम देखें तो जो गैप आता है वीणाचंद के बाद ही आता है। वीणाचंद को हराकर खस अधिकार कर लेते हैं इस भूभाग पे, और अग्रिम कुछ वर्षों तक शासन करते हैं अच्छे से। ठीक है, वीरचंद आपसी सहयोग से क्या करते हैं? वापसी करते हैं। ये वीरचंद जो था, चंद शासकों का दूर का रिश्तेदार था, मतलब उनका एक खून था, लेकिन नेपाल में था उसमें। इसको बुलाकर सेना संगठित कर कर खसों के विरुद्ध क्या कहता है? युद्ध किया जाता है, तब जाके फिर से चंद वंश वापस आता है। ठीक है, लंबी कहानी है। चंद शासन काल में रकम के बदले लिए जाने वाले अनाज को क्या कहा जाता था? देखिए, चंद शासन काल में रकम के बदले, रकम क्या होता था आपका? नगद टैक्स। नगद टैक्स, जो भी उसमें मुद्रा चल रही होगी उसी में टैक्स देना होता था, जितनी भी प्रजा थी उसको। अब मान लीजिए ऐसी भी कोई प्रजा रही होगी जिसके पास उसमें सिक्के नहीं होते होंगे, क्योंकि उसमें पैसे की आवश्यकता थी नहीं। आदमी अपना जितना भी उसको चाहिए उतना उत्पादन करता था, अनाजों का, सब्जियों का, दूध का, क्योंकि उतने मवेशी भी थे उसमें, है ना। तो कई बार ऐसी भी जनता होती थी जिनके पास नगद देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो नगद टैक्स की जगह, जितना भी उनका टैक्स बनता था उसकी जगह वो अनाज जमा कर सकते थे। तो चंद शासन में रकम के बदले लिए जाने वाली इसी अनाज को कूत कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कूत। कूत था ये, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। सिरती जो था ये एक नगद टैक्स था, सिरती जो था नगद टैक्स था। वहीं अगर खेनी कपीनी बोले तो ये कुली बिगार टैक्स था। देखिए, कुली बिगार की जो प्रथा थी ना, या कुप्रथा कहें, ये आपका कत्यूरी काल से ही चली आ रही थी। चंदों ने भी इसको कंटिन्यू रखा एज ए टैक्स के रूप में। खेनी कपीनी कहा जाता था इसको। ठीक है, और कटक जो था ये सेना के लिए लिए जाने वाला टैक्स था। जो भी चंद वंश की सेना थी उसमें, उसके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कटक कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, एक तरफ हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो चीजें शुरू की गई और उससे संबंधित आपको बताना है कौन सा इसमें गलत सुमेलित है, सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही जो है आपका सुमेलित नहीं है, भगीरथ ऐप। ठीक है, तो भगीरथ ऐप का जो संबंध है पर्यटन से नहीं है। अगर देखिए, पंचसूल पल्स जो है एक रेडियो स्टेशन है, ये बिल्कुल सही है। मिशन ओजस जो है कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था उत्तराखंड में। भूदेव एप्लीकेशन का संबंध है भूकंप से। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे, जो भगीरथ ऐप है मैंने आपको कराया भी है करंट अफेयर्स में, यह एप्लीकेशन जल संरक्षण से संबंधित है। जल संरक्षण है ना, पर्यटन से संबंधित नहीं है, बल्कि जो हमारे आसपास के जल स्रोत होते हैं, जो भी हमारे आसपास के जो नौले होते हैं, धारे होते हैं, इनकी जानकारी हम सरकार को दे सकते हैं, ताकि इसमें क्या है कि जनता की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना और जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हमारे पहाड़ों में भी बहुत से ऐसे जल स्रोत या नौले हैं जो सूखते ही जा रहे हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए भागीरथी एप्लीकेशन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव कार्य किया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उत्तरकाशी के धराली में? आपको पता है दोस्तों, खीर गंगा नदी में उफान आया था ना, और बहुत बड़ी तबाही हो गई थी, काफी लोग इसमें लापता हो गए थे, काफी काल कलवित हो गए थे। खीर गंगा या क्षीर गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। तो आपने वीडियो क्लिप भी देखी होगी, कितनी भयंकर ये तबाही थी। तो धराली में ये हुआ था। मुखुआ जो ग्राम है, माँ गंगा का शीतकालीन आवास, उसके सामने था धराली गांव। लेकिन पूरा ही एक तरफ गांव, जो नया गांव विकसित हुआ था, होटल वगैरह जितनी भी दुकानें थी, बाजार था, पूरा क्या हो गया, आपका आपका भूमि में समाहित हो गया। ठीक है, मलबे के ढेर में दब गया पूरा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे संयुक्त एक आपका ऑपरेशन अभियान चलाया गया था, बचाव अभियान था ये, और इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑपरेशन जिंदगी इसको नाम दिया गया था। अगला देखिए, 20 अगस्त 2025 उत्तराखंड देहरादून में जो हमारी आयोजित हुई थी एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप, इसका शुभंकर क्या था? तो देहरादून में देखिए, जो हमारा आर्टिफिशियल जो हमारा बनाया गया ना, रिंक बनाया गया है, तो उसमें स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू की गई थी, एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप। और इसका जो मैस्कट था यानी कि शुभंकर था, इसका नाम क्या था? इसका नाम ये रखा गया था हिमतेंदु के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड शुभंकर था, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस जनपद में स्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित करके देवी ग्राम किया गया? तो देखिए, खूनी ग्राम नाम था, अब नाम से थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, खूनी ग्राम। तो खूनी गांव जो था, इसका नाम परिवर्तित करके देवी ग्राम रखा गया है। और जो ये देवी ग्राम है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। देखिए, चंपावत जनपद में भी एक गांव है खूना बोरा, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चंपावत, जो चंपावत के लोग हैं वो तो जानते होंगे। चंपावत में एक ऐसा गांव है खूना बोरा, गांव का नाम है खूना बोरा, और यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम। ये एक मुस्लिम गांव है। ठीक है, मुस्लिम बहुल गांव है। अब देखिए, पहाड़ी गांव में मुस्लिम, आपने देखा होगा गढ़वाल में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पर ग्राम प्रधान निर्वाचित भी हुए थे। तो चंपावत में जो खूना बोरा गांव था, यहाँ पर जो मुस्लिम थे ना, ये राजस्थान से लाए गए थे। राजस्थान से मैंने इस गांव में विजिट किया है। और राजस्थान से जब ये लोग लाए गए तो ये चूड़ियां बनाने का काम करते थे, जो उसमें काली कुमाऊं में चंद राजा होंगे ना, उन चंद राजाओं ने स्पेशली इनको बुलाया था वहां पे, और खूनाबोरा गांव में इनको जमीन दी। आज मतलब दो चार ही परिवार रह गए यहाँ पे, बाकी उन्होंने तो पलायन कर लिया है। तो खूनाबोरा गांव है चंपावत में। ग्राम खूनी जो है, देवी ग्राम जिसका नाम हो चुका है, वो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह महरा का संबंध कहाँ से है? ये मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन आपको। देखिए, आपका कीवी मैन कहा जाता है इनको, क्योंकि कीवी जो है उसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने की। इस खेती को प्रसारित किया अपने क्षेत्र में। ठीक है, और कीवी मैन के नाम से जो हमारे सगत सिंह जी है, भवाली में रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भवाली नैनीताल से रिलेट करते हैं, ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग। उत्तराखंड में एप्पल मैन किसे कहा जाता है? एप्पल मैन। ठीक है, एप्पल मैन कहा जाता है इंद्र सिंह बिष्ट जी को, इंद्र सिंह बिष्ट। बाकी देखिए, इस पे मैंने एक वीडियो दी थी आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से पहले, उसको आप देख लेना। उत्तराखंड ब्रांड नेम वाली, नमक वाली जो है गर्ल किसे कहा जाता है, एप्पल गर्ल किसे कहा जाता है, मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है, जरूर वो वीडियो वॉच कीजिएगा आप। ठीक है, सातवें का आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चर्चा में रहा पर्यटन स्थल सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में है? तो सुरसिंगधार देखिए, काफी पर्यटन यहाँ पे होने लगा है, और सुरसिंगधार आपको देखने को मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुरसिंग, माफ कीजिएगा, सुरसिंगधार जो है आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन सी होगा, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, धार जो होता है ना, धार, उत्तराखंड में धार जो स्थानीय शब्द है, चढ़ाई के लिए प्रयुक्त होता है, धार बोलते हैं। पर्वत में जो हमारे देखिए ऊपर को जब हमने जाना होता है ना, पर्वत में जब हम चढ़ाई में जा रहे होते हैं, उस चढ़ाई को धार कहा जाता है। ठीक है, सुरसिंगधार जो है पर्यटन
हब के रूप में काफी ज्यादा चर्चा में है, डेवलप हो रहा है और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका था करंट अफेयर वाले सेशन में। तो ये आपका जो हमारी सबसे स्वच्छ छावनी यानी कि कैंटोनमेंट रहा 2024 के अकॉर्डिंग, ये थी हमारी कौन सी छावनी? ऑप्शन बी, लैंसडाउन छावनी। ठीक है, लैंसडाउन छावनी, जो कि कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। लैंसडाउन कैंटोनमेंट, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। किस जनपद में? पौड़ी में है। देखिए, लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था कालों का डांडा। कालों का डांडा। और डांडा मैं आपको बता चुका हूं ना, उत्तराखंड में डांडा किसको कहा जाता है? पर्वत या पहाड़ को डांडा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा? देखिए, उत्तराखंड ने बहुत उत्कृष्ट यहाँ पे प्रदर्शन किया और 38वें नेशनल गेम में उत्तराखंड रहा था आपके 7वें स्थान पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 7वां स्थान। उत्तराखंड ने इन नेशनल गेम में टोटल कितने पदक जीते थे? 102 पदक जीते थे। ठीक है, 102 मेडल जीते, जिसमें से आपके गोल्ड कितने थे? गोल्ड थे आपके 24। सिल्वर मेडल कितने थे? तो सिल्वर मेडल थे हमारे टोटल 35। एंड ब्रॉन्ज कितने थे? तो ब्रॉन्ज टोटल थे आपके कितने? 43। ठीक है, तो टोटल उत्तराखंड ने 102 पदक जीते इसमें नेशनल गेम में, और उत्तराखंड 7th प्लेस पे रहा था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां पे स्थापित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है करंट का। देखिए, भूस्खलन यानी कि भूस्खलन से पहले अर्ली वार्निंग मिलेगी इसमें। वैसे तो देखिए, भूकंप और भूस्खलन का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी राज्य सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि इसके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे कि मान लीजिए कम से कम जन क्षति तो ना हो, धन की क्षति हो जाए कोई बात नहीं, आदमी भाग जाएगा घर छोड़ के, लेकिन मनुष्य जीवन बच पाए, इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भूकंप के लिए भी लॉन्च की गई, और भूस्खलन के लिए भी जो सिस्टम स्थापित होने वाला है इसको स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है चक्राता, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसमें, चक्राता। अगला देखिए, उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो आप सभी को पता है हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बन रही है, जो कि है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग योजना। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ये रेल मार्ग रहेगा। ठीक है, और जिसमें बहुत सी टनल्स वगैरह बन रही हैं, आप देखते होंगे निर्माण कार्य चल रहा है, अगर आपने विजिट किया इस तरफ तो। देखिए, मैं एक इस पे वीडियो अलग से दूंगा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पे कौन कौन से स्टेशन बन रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा जो आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है ना, ये आपका मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, है ना? क्या पर्वत को, जो हम पर्वतीय अंचलों में नुकसान करके या टनल बना के रेल मार्ग को डेवलप कर रहे हैं, ये कितना फायदेमंद होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग। अब इसमें देखिए, श्रीनगर में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, श्रीनगर में रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसको चेंज करके किया जाना है क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा रानीहाट नेथाना रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम श्रीनगर रेलवे स्टेशन ना रखकर क्या रखा जाए? रानीहाट नेथाना रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड में किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो कौन सा इवेंट था जिसमें राज्य में, जो हमारा नेशनल गेम्स हुए थे, कौन से इवेंट में राज्य ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते थे मॉडर्न पेंटाथलॉन में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मॉडर्न पेंटाथलॉन। अगला देखिए, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिए, गौरा देवी प्रशिक्षण जो केंद्र है, इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, और साथ ही जो उनकी आजीविका है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। उत्तराखंड में देखिए बहुत पलायन होता है, रीजन वही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के जो मूलभूत संरचना है वो बिल्कुल डगमगा गई है, पहले से ही ऐसा है। तो यहाँ पर ये प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित हुआ है आपका, राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पंतनगर में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित हुआ है? पंतनगर में। आगे बढ़ेंगे।
बंसी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बंसी नारायण मंदिर काफी ज्यादा पॉपुलर ये मंदिर है, चमोली जनपद में स्थित है ये। तो चमोली के उद्गम घाटी में स्थित है। पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, बिल्कुल सही है। सुबह रक्षाबंधन के दिन इसके कपाट खुलते हैं और शाम को इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके कपाट वर्ष भर में केवल एक बार खुलते हैं। इस दिन स्थानीय महिलाएं वंशी नारायण मंदिर आकर भगवान को राखी बांधती हैं, बिल्कुल सही है। एक दो तीन तीनों ही कथन इसमें सही है, ठीक है। और ये मंदिर भगवान नारायण है तो विष्णु भगवान को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी उपयोग करके कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता आदि की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य की महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिला दिवस पर कौन सा यहाँ पर चैटबॉट लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चैटबॉट गार्गी, ठीक है। तो गार्गी के बारे में आप पढ़ते हैं ना, गार्गी जो थी हमारी बहुत विदुषी महिला थी अपने टाइम की, तो उन्हीं के नाम पर, गार्गी जो थी उनके नाम पर ही हमारा चैटबॉट को लॉन्च किया गया, ठीक है, गार्गी। नेक्स्ट है देखिए, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा का नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो गिर नस्ल की गाय है उसका क्लोन बनाया गया और जो मादा बछड़ा है उसका नाम उत्तराखंड की कौन सी नदी के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा माँ गंगा के नाम पर, ठीक है। सी आंसर इसमें सही है, माँ गंगा के नाम पर इस गिर गाय के बछड़ा जो क्लोन है उसका नाम रखा गया। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा चंपावत जो है ये भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, इसको नोट करेंगे आप। चंपावत का नारियाल गांव जो है, नारियाल या नरियाल गांव जो है, ठीक है, चंपावत का नरियाल जो गांव है, इस चंपावत के नरियाल गांव में हमारी देसी नस्ल की बद्री गाय का संरक्षण किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कभी एग्जाम में कि उत्तराखंड में किस स्थान पर या किस स्थल पर बद्री गाय का संरक्षण किया जा रहा है? तो चंपावत का नरियाल गांव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही जो हमारी करनाल में गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा बनाया गया, इसका नाम गंगा के नाम पर रखा गया। अगला देखिए, किस देश के सहयोग से खुरपिया फॉर्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित हो रही है वो खुरपिया फॉर्म उधमसिंह नगर में विकसित हो रही है और यहाँ पे सहयोग कर रहा है ताइवान, ठीक है। आपको पता ही है ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप एक कंट्री है, किसके संदर्भ में? सेमी कंडक्टर्स के, जो सेमी कंडक्टर बनते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए सेमी कंडक्टर ज़्यादा बनेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब ही वही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं या आईसी होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित चीज़ें होंगी तो उसका विनिर्माण वगैरह किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा खुरपिया फॉर्म में ये हमारा सिटी बन रही है, इसमें ताइवान सहयोग कर रहा है। ताइवान के सेमी कंडक्टर आपको पता ही है, आप देख लो, कोई भी लैपटॉप खोल के देखो या टूटा हुआ लैपटॉप देखो, कार का जो हमारे कार में जो सेमी कंडक्टर लगते हैं, मैक्सिमम जो इम्पोर्ट होता है ताइवान से ही होता है, ठीक है। आज़ादी के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? तो देखिए आज़ादी से पहले से ही जो हमारी यूसीसी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो केवल कहाँ पे थी? गोवा में थी। अगर आज़ादी के बाद के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बन रहा है तो उत्तराखंड आज़ादी के पश्चात देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। अब देखिए इसमें से भैया ये हमारा स्वैच्छिक रखा गया है, हाल में आपने पढ़ा होगा ना, स्वैच्छिक है किसके लिए? जनजातियों के लिए। ये क्वेश्चन अभी बना भी था किसी एग्जाम में, आई थिंक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में बना था, यूके ट्रिपल एस जो रद्द हो गया पेपर, कि राज्य में देखिए जो हमारे जनजातियां हैं इनमें से किसको राज्य में यूसीसी से अलग रखा गया है? तो जनजातियों को यूसीसी में नहीं रखा गया है, लेकिन जनजातियों को ऑप्शन दिया गया है कि वो यूसीसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। जनजातियों को तो मुक्त रखा ही गया, लेकिन जनजाति, कोई भी जनजाति जैसे जौनसारी है, थारू है, भोटिया है, अगर वो यूसीसी के नियम कानून लागू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगला देखिए, अल्मोड़ा में स्थित कृष्ण प्रेस से निम्न में से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था?
तो अल्मोड़ा में देखिए अलग अलग प्रेस थी, जैसे कि देशभक्त प्रेस थी। देशभक्त प्रेस से अल्मोड़ा अखबार निकला, उसके अलावा शक्ति साप्ताहिक निकला। यहाँ पर जो कृष्ण प्रेस था अल्मोड़ा का, इससे हमारा प्रकाशित हुआ था समता नामक पत्र, ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा, हरिप्रसाद टमटा जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा में जो कृष्ण प्रेस थी, यहाँ से निकला समता नामक पत्र, ओके, महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारी अनुसूचित जाति थी उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये पहला पत्र था कुमाऊं अंचल से, समता पत्र। हरिप्रसाद टमटा जी के बाद हमारी लक्ष्मी देवी टमटा जी ने इस पत्र का संपादन का कार्यभार संभाला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शक्ति पत्र जो था आपका देशभक्त प्रेस से छपता था। कुमाऊं कुमुद जो पत्र था, इसके लिए भी कोई अलग प्रेस थी उसमें, ठीक है। और बाकी देखिए हमारा नैनीताल में आपकी अलग प्रेस थी, जहाँ से लेख जफर नामक पत्र आता था। अब एक टॉपिक में जो आपका उत्तराखंड की जो क्लास मैंने शुरू किया आज से आपके लिए, इसी क्लास में एक ऐसा टॉपिक भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा पत्र उसमें किस प्रेस से प्रकाशित होता था। कभी हो सकता है भविष्य में आने वाले प्रश्न पत्रों में आयोग ऐसा प्रश्न बना दे कि एक तरफ आपकी प्रेस दी होगी और दूसरी तरफ वहां से छपने वाला पत्र दिया होगा, और मैच द फॉलोइंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी मैं बोला जो क्लासेज या क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया आपके लिए, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए यहीं पे समापन करेंगे आज के टेस्ट सीरीज का। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। बाकी आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।